Hello students, welcome to the maths class. I hope all of you are doing good in this pandemic. Today your topic is Roman numerals. So what is Roman numerals? जैसे आपने क्लॉक में, रिस्ट वॉच में इस तरीके से नंबर को लिखे हुए देखा होगा। मीन्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर्स को यूज़ करके नंबर यहाँ पर राइट किया गया है। कभी कभी आपने क्लास के बाहर देखा होगा कि क्लास के बाहर इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं। ये इस क्लास को बताते हैं कि वो कौन सा क्लास है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर्स यूज़ किए गए हैं, जैसे आई एंड वी यहाँ पर यूज़ हुआ है। ओके, और क्लॉक में आप देखेंगे तो आई वी एक्स का यूज़ हुआ है। तो ये जो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर का यूज करके, कुछ लेटर जो होते हैं उनका यूज़ करके हम नंबर बनाते हैं, तो वही होता है हमारा रोमन न्यूमरल्स। जैसे देखिए क्लॉक में आई मीन्स फर्स्ट, डबल आई मीन्स सेकंड, और ट्रिपल आई मीन्स थर्ड या थ्री कह सकते हैं। आई वी मीन्स फोर, वी मीन्स फाइव। ओके, इसी तरीके से अगर ये लिखा है क्लास के बाहर आई, इट मीन्स वो फर्स्ट क्लास है। डबल आई लिखा है, इट मीन्स वो सेकंड क्लास है। ट्रिपल आई लिखा है, इट मीन्स वो थर्ड क्लास है। आई भी लिखा है, इट मीन्स वो फोर्थ क्लास है। वी लिखा है तो इट मीन्स वो फिफ्थ क्लास है। सो ऑन, ऐसे राइट किया जाता है। तो यही होता है रोमन न्यूमरल। ओके, जैसे हम नंबर्स को लिखने के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सिंबल्स का यूज करते हैं, और इसके आधार पर हम इसके आगे के नंबर्स को जो है फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। और हिंदी में हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 मीन्स शून्य, इसका यूज करके हम गिनती लिखते हैं और इसके आगे की गिनती को जो है बनाते हैं। तो इसी तरीके से रोमन नंबर में नंबर्स को लिखने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स का यूज किया जाता है, और सभी लेटर्स का यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ उसमें से कुछ ही लेटर्स का यूज किया जाता है। वो कौन कौन से लेटर हैं? आई वी एक्स एल सी डी एम। एंशियंट रोम के लोगों ने नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स का यूज किया था, जिसमें से उन्होंने सिर्फ कुछ ही लेटर लिए थे। कौन कौन से वो लेटर थे? आई वी एक्स एल सी डी एम। ओके, यही होता है रोमन न्यूमरल। इसी को यूज करके हम और भी नंबर्स को बनाते हैं, इन सिंबल का यूज करके और कुछ रूल्स को फॉलो करके जो और भी नंबर हैं उनको हम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। ये जो नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सो ऑन, जितने भी नंबर हैं ये हिंदू अरेबिक नंबर होते हैं। और जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर का यूज करके नंबर बनाते हैं तो वही हो जाते हैं रोमन न्यूमरल्स। एंशिएंट रोम के लोगों ने इसका यूज किया था और ऐसे ही उन्होंने नंबर को बनाया था। ओके, तो चलिए देखिए हम इसके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं, कैसे हम और नंबर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बेसिक सिंबल बताया गया है, आई वी एक्स एल सी डी एम। आई स्टैंड फॉर 1, वी स्टैंड्स फॉर 5, एक्स स्टैंड फॉर 10, एल स्टैंड्स फॉर 50, सी स्टैंड्स फॉर 100, डी स्टैंड्स फॉर 500 एंड एम स्टैंड्स फॉर 1000। ओके, अब आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे जिसके द्वारा आप और सभी नंबर को फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। चलिए देखिए कैसे हम करते हैं। अगर हमको 1 से 10 तक लिखना आ गया तो हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आगे के नंबर को भी बना लेंगे। तो चलिए देखिए, जब 1 लिखना होता है तो हम कैसे राइट करते हैं? 1 के लिए सिंबल बनाया गया आई। ओके, 2 लिखना होता है मीन्स 2 टाइम्स आई। आप 2 टाइम्स लिख देंगे तो ये 2 को इंडिकेट करेगा। 3 लिखना होगा तो 3 टाइम्स आई। और 4 लिखना होगा तो रोमन नंबर का जो सबसे पहला रूल है, रूल्स ऑफ रेपिटेशन, किसी भी सिंबल को हम 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो हम 4 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो रूल बनाया गया है हमको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए हम अभी 4 को छोड़ देते हैं, आते हैं 5 पर। 5 का सिंबल आपको पता है वी, और 6 लिखने के लिए हम 5 + 1 भी कर सकते हैं, मीन्स वी एंड आई, वी आई। इसी तरीके से 7 लिखने के लिए वी डबल आई, 5 + 2, और 8 लिखने के लिए वी ट्रिपल आई।
ओके। अब 9 का सिंबल बनाने के लिए हम वी के बाद 4 टाइम्स आई नहीं राइट कर सकते हैं, क्योंकि जो रोमन नंबर का पहला रूल है कि हम किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो आई 4 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। तो हम 9 को भी अभी छोड़ देते हैं और 9 के बाद आपको 10 का सिंबल पता है क्या होता है, एक्स। ओके। अब चलिए हम आपको बताते हैं 4 कैसे लिखते हैं और 9 कैसे लिखते हैं। तो देखिए, हम 4 को तो ऐसे लिख नहीं सकते हैं 4 टाइम्स आई, क्योंकि जो रूल है उसको तो हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप 4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 - 1 = 4। हिंदू अरेबिक की बात की जाए तो ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जब आप रोमन न्यूमरल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जो भी छोटा नंबर है उसको आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो 1 है, 1 के सिंबल को पहले लिखेंगे, फिर बड़े नंबर के सिंबल को लिखेंगे। 5 का सिंबल क्या है, वी। तो ये हो गया 4, आई वी। ओके। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर कर फाइंड करते हैं तो वहाँ पर हम छोटे नंबर के सिंबल को पहले राइट करते हैं और बड़े नंबर के सिंबल को बाद में राइट करते हैं। अब देखिए, जैसे आपने 6 बनाया था, 5 + 1। 4 के लिए आपने माइनस किया था और 5 के लिए आपने प्लस किया था। तो जब किसी नंबर को हम ऐड कर कर बनाते हैं तो छोटे नंबर के सिंबल को बड़े नंबर के हम बाद लिखते हैं, और जब किसी नंबर को हम माइनस करके बनाते हैं तो छोटे नंबर के सिंबल को बड़े नंबर के पहले लिखा जाता है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो छोटे नंबर के सिंबल को पहले लिखेंगे, और जब हम ऐड करके बनाते हैं तो छोटे नंबर के सिंबल को बाद में लिखते हैं। ओके। इसी तरीके से 9 लिखना हुआ तो 10 का सिंबल हमको पता है, हम 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 9। तो जब हम रोमन न्यूमरल में लिखेंगे तो 1 का सिंबल क्या होता है, आई, और 10 का क्या होता है, एक्स। रोमन नंबर में लिखने के लिए हम पहले छोटे सिंबल को लगाएंगे, फिर बड़े नंबर के सिंबल को लगाएंगे, तो हो गया आई एक्स। तो आपका ये 10 तक नंबर क्लियर हो गया। अब इसके आगे आप इजीली लिख सकते हैं। 11 लिखना हुआ तो 10 एंड 1, 10 का सिंबल पता है और 1 आपका, इसका भी सिंबल आपको पता है, तो एक्स आई 11। इसी तरीके से 12 लिखना हुआ तो 10 में 2 ऐड कर देंगे, एक्स डबल आई। और 13 लिखना हुआ तो एक्स ट्रिपल आई। 14 लिखना हुआ तो एक्स आई वी। 15 लिखना हुआ तो एक्स वी। और 16 लिखना हुआ तो 10 + 6, 10 और 6 दोनों ही सिंबल पता है। और 17 लिखना हुआ तो एक्स वी डबल आई आई, सॉरी डबल आई। और 18 लिखना हुआ तो एक्स वी ट्रिपल आई। अब 19 लिखना हुआ तो 10 का सिंबल भी पता है, 9 का सिंबल भी आपको पता चल गया, तो एक्स आई एक्स। इसी तरीके से 20 लिखना होगा तो आप 2 टाइम्स 10 को रिपीट कर देंगे, क्योंकि आपके पास जो रूल है कि किसी भी सिंबल को आप 3 टाइम्स तक मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं। तो अभी आपने 2 टाइम्स ही किया है, 20 हो गया। अब 20 के बाद के नंबर को आप इजीली लिख सकते हैं, 20 + 1 21। तो 20 का सिंबल आपको पता चल गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर 21 हो गया। इसी तरीके से 20 में 2 ऐड कर देंगे, 22 हो जाएगा। सो ऑन आप 29 तक इजीली लिख सकते हैं। 30 के लिए आप क्या करेंगे, 10 + 10 + 10, 10 को 3 टाइम्स रिपीट कर देंगे, तो एक्स 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 यानी ट्रिपल एक्स। अभी हमारे पास जो नियम है, कम से कम 3 टाइम्स तो रिपीट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ राइट कर दिया ट्रिपल एक्स। उसके बाद हम 31 से लेकर 39 तक इजीली लिख सकते हैं। अब आइए 40 पर। अगर 40 लिखना हुआ तो हम 4 टाइम्स यक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो रूल है उस अकॉर्डिंग ये हमारा रॉन्ग है। तो आप कैसे बनाएंगे 40 के लिए, 40 के बाद आपको 50 का सिंबल पता है एल। ओके। तो अगर आप 50 में से 10 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बन जाएगा 40। और रोमन नंबर में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 10 के सिंबल को पहले लगाएंगे, क्योंकि 10 छोटा है, तो 10 का सिंबल क्या है, एक्स, और 50 का सिंबल क्या है, एल। तो 40 का सिंबल बन गया एक्स एल। ओके। तो अब देखिए यहाँ पर 51 से लेकर आप 59 तक इजीली लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 60 की। तो 50 + 10 यानी 50 का सिंबल आपको पता है और 10 का सिंबल पता है, एल एक्स। तो फिर हो गया ये 60। अब आप 61 से लेकर 69 तक लिख सकते हैं। अब 70 पर आते हैं तो 50 + 20, 50 का सिंबल ये है, 20 का सिंबल ये है, तो यहाँ से आपने लिखा एल डबल एक्स।
अब आपको 70 का सिंबल पता चल गया तो आप 79 तक ईजिली लिख सकते हैं। ओके, 80 के सिंबल के लिए आप 50 में 30 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा L XXX। अब जब आपको 80 का सिंबल पता चल गया है तो आप 89 तक ईजिली लिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं 90। हम 90 के लिए L और 4 टाइम्स X नहीं राइट कर सकते हैं क्योंकि जो रोमन नंबर का रूल है उस अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। तो 90 बनाने के लिए सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, हमको 100 का सिंबल पता है तो 100 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ये 90। और रोमन नंबर में लिखते समय हम जब माइनस करते हैं तो छोटे नंबर के सिंबल को पहले लगाते हैं, तो ये हो गया X, 10 का सिंबल X और 100 का सिंबल C, तो 90 का सिंबल क्या हो गया XC। अब इसके आगे 91 से लेकर आप 99 तक इजली लिख सकते हैं और 100 का सिंबल आपको पता है। ओके, अब 100 का सिंबल पता है तो 101 से लेकर 199 तक आप इजली लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे आपको लिखना है 156 तो 156। ओके, तो कैसे लिखेंगे आप 100 का सिंबल C, 56, 50 का होता है L और 6 का क्या होता है VI, CLVI। और एक रूल आपको हम बता दे रहे हैं, अगर नहीं आ रहा है तो जैसे आपको 156 का रोमन नंबर बनाना है तो आप क्या करिए, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं 100 + 50 + 6। ओके, अब यहाँ से 100 का सिंबल क्या हो गया C, 50 का सिंबल क्या हो गया L और 6 का सिंबल क्या हो गया VI। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आप नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो दिए गए नंबर को एक्सटेंडेड फॉर्म में राइट करिए और उसके बाद हर एक नंबर के सिंबल को लिख दीजिए। ओके, तो ऐसे आप 199 तक राइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 200 की, तो 200 के लिए हम क्या करेंगे, C को 2 टाइम्स ऐड कर देंगे, 100 को 2 टाइम्स ऐड कर देंगे। ओके, तो डबल C हो जाएगा क्योंकि जो रूल है अभी हम 3 टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं। तो 200 का सिंबल आपने फाइंड कर लिया तो 201 से 299 तक आप इजीली लिख सकते हैं। इसी तरीके से 300 लिखना हुआ तो 300 के लिए ट्रिपल C, 3 टाइम्स C और 301 से लेकर 399 तक आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 400 की, क्योंकि हम C को 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते हैं तो 400 अगर हमको लिखना हुआ तो हमको 500 का सिंबल पता है, तो हम 500 में से अगर 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 400। और 400 लिखना है हमें तो छोटे नंबर के सिंबल को पहले लगाना है, क्या है 100 का सिंबल C और 500 का D, CD। तो 400 का सिंबल क्या हो गया CD। ओके, 500 का आपको पता ही है, 400 का पता चल गया तो 401 से 499 तक आप इजली लिख सकते हैं। और 500 का हो गया D और उसके बाद 600 का लिखना है तो 500 + 100 यानी D एंड C, क्योंकि आप ऐड करके बना रहे हैं तो छोटे नंबर के सिंबल को आप बाद में लगाएंगे। ओके, तो आप यहाँ से भी 501 से लेके 599 तक इजीली लिख सकते हैं। आपको 500 का सिंबल अगर पता है और 600 का सिंबल आपको पता चल गया तो आप 601 से लेके 699 तक के सिंबल राइट कर सकते हैं। 700 के लिए 500 + 200 हो गया 700। अब आप 701 से लेकर 799 तक के नंबर लिख सकते हैं। इसी तरीके से 800 जो है लिखना है तो 500 + 300 तो हो जाएगा D और ट्रिपल C। ओके, अब बात करते हैं 900 की, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। 900 के लिए 900 बनाना है तो आप D और 4 टाइम्स C नहीं लिख सकते हैं, आपको रूल पता ही है। आप क्या करेंगे, आपको 1000 का सिंबल पता है तो 1000 में से अगर हम 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 900 का सिंबल। तो जब रोमन नंबर में लिखते हैं तो छोटे नंबर के सिंबल को हम आगे राइट करते हैं। ओके, तो 100 का सिंबल क्या है C और 1000 का सिंबल क्या है M, तो हो गया CM। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो 900 का सिंबल पता चल गया तो 901 से लेकर आप 999 तक लिख सकते हैं और 1000 का सिंबल आपको ऑलरेडी पता है। और आपको अगर लिखना नहीं आ रहा है तो हमने जो दूसरा रूल बताया, जैसे आपको 555 लिखना है और आप नहीं कर पा रहे हैं, देखकर आप घबरा रहे हैं कि हम कैसे लिखें इतने बड़े नंबर को, तो सीधे आपको करना क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख देना है। इसकी वैल्यू 500, इसकी वैल्यू 50, 5 10 यानी 50, इसकी वैल्यू 5।
500 का सिंबल आपको पता है, D 50 का सिंबल आपको पता है, L एंड 5 का सिंबल आपको पता है, DLV। ये हो गया 555 का। ओके, तो ऐसे करना है आपको। तो 1000 तक के नंबर हो गए। अब जब 1000 आपको पता चल गया तो आप 1001 से लेकर 1999 तक के नंबर इजली राइट कर सकते हैं। देखिए कैसे राइट कर सकते हैं आप। सपोज दैट आपको 1999 ही राइट करने को दिया तो आप कैसे राइट करेंगे। 1000 का सिंबल लगाना है आपको और 999 का। नहीं आ रहा, आप इसको अलग अलग करिए। इसकी वैल्यू 1000, इसकी वैल्यू 900 और इसकी वैल्यू 90 और इसकी वैल्यू 9। चलिए 1000 का सिंबल M, 900 का सिंबल अभी हमने बताया CM और 90 का सिंबल क्या होता है XC और 9 का सिंबल क्या होता है IX। तो आपका नंबर क्या हो गया MCMIXCIX। ओके, इस तरीके से ये 1999 का ये रोमन नंबर बन गया। ओके, इसी तरीके से अगर 2000 लिखना हुआ तो हम 1000 को 2 टाइम्स रिपीट कर देंगे, MM। तो आप 2001 से लेकर 2999 तक के सिंबल को इजीली लिख सकते हैं। इसी तरीके से आते हैं 3000 पर, तो 3000 का सिंबल हो जाएगा MM। तो आप जो है 3001 से लेके 3999 तक के सिंबल को ऑलरेडी लिख सकते हैं। ओके, तो आपकी सिलेबस में सिर्फ 39 तक ही था और हमने आपको पूरा 3999 तक के नंबर को समझा दिया है कि कैसे हम रोमन नंबर में लिखते हैं। ओके, आगे के नंबर जो हैं 4000 से लेकर और जो लार्जर नंबर हैं हमारे, उसको कैसे राइट करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आगे क्लास में आपको बताया जाएगा। इसके लिए इसी सिंबल को यूज करते हैं, बस हम इस सिंबल के ऊपर बार लगा देते हैं। बार ये सिंबल होता है जैसे V बार, X बार, M बार। तो इसका कॉन्सेप्ट आगे क्लियर करेंगे। देखिए जैसे 4000 के लिए लिखा गया MV बार, तो ये बार क्या होते हैं और हम कैसे आगे के नंबर को बनाते हैं ये आपको अपर क्लास में बताया जाएगा। तो आज आपको इसके रूल को समझना है और कॉपी में कुछ नंबर्स आपको राइट करने हैं 1 से लेकर 3999 के जो भी नंबर आप बनाना चाहते हैं रोमन न्यूमरल में, उसको राइट करिएगा और उसका रोमन नंबर बनाकर प्रैक्टिस करिएगा। सबसे इजी तरीका है, बड़ा नंबर लिखना है तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए, फिर उसके बाद आप नंबर को बनाइए। और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बेसिक सिंबल याद रखना है और 1 से लेकर 10 तक के नंबर को याद रखना है कि हम कैसे बनाते हैं। याद क्या करना है आपको, 1 से 10 तक हमने बता ही दिया रूल्स कि कैसे बनाते हैं। तो आपको इसी तरीके से रोमन नंबर बनाना है। आगे की वीडियो में हम इसके क्या रूल हैं उसको क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।